अनमोल वचन ये मधुर कथन, पावन पावन मन भावन है। विश्वास चमकता जीवन में, मन आंगन में सुख सावन है। खिले आँखों में लाखों चमन खिले, खुशबू से जहां भर जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी, अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य थे कि हम जो भी धंधा आदि करते हैं, कार्य व्यवहार करते हैं, परंतु हमें अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी कभी भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सबको अनुभव है कि जो धंधा करते, जॉब करते, पढ़ाई करते हैं, तो उसमें जो भी टाइम मिलेगा वो तुरंत ही अपनी किताब खोल करके पढ़ाई करेंगे। उसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि जब हम धंधा करते हैं और देखते हैं कि कोई कस्टमर नहीं है, तो उस समय हम परमात्मा को याद करें, परमात्मा के महावाक्यों को याद करें, जिससे निरंतर हमारी बुद्धि ज्ञान से भरपूर रहे और वही ज्ञान का मनन चिंतन नशा चढ़ाता है, खुशी प्रदान करता है। हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो ये अटेंशन रखते थे कि परमात्मा के जो महावाक्य है वो छोटी सी डायरी बनाते थे और उस डायरी में मुख्य पॉइंट्स लिखते थे। जैसे हम हर रोज आपको 5 मुख्य पॉइंट्स सुनाते हैं, तो उसी प्रकार मैं छोटी सी डायरी में वो पॉइंट्स लिखती थी और सारे दिन जब भी टाइम मिलता था तो उसको बार बार रिवाइज करते थे, क्योंकि परमात्मा की बातें सहज तो है, सरल भी है, परंतु मनन चिंतन करो तो बहुत गुह्य भी है और बार बार रिपीटेशन रियलाइजेशन तक ले जाती है। तो इसलिए आज परमात्मा कहते हैं कि काम काज करते, धंधा करते, जॉब करते, आपको यह गॉडली स्टूडेंट लाइफ कभी भूलनी नहीं है और ना ही परमात्मा की स्टडी भूलनी है। तो आज से आप एक छोटी सी अपनी डायरी बनाना और हर रोज जो सुनते हैं वह पॉइंट्स आप उसमें नोट करना और अपने पॉकेट में रखना या ऐसे स्थान पर रखना जहां से आप बार बार उसको उठा करके पढ़ सको, तो आप उसको जीवन में धारण कर सकेंगे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात भगवान ने बताई वो यह है कि यह जो पढ़ाई डाइजेस्ट करता है, धारण करता है, उसकी निशानी क्या होगी। तो बहुत सुंदर बताया कि जो ये पढ़ाई को डाइजेस्ट करता है उसको नशा चढ़ जाता है, उसको खुशी हो जाती है और वह दूसरों को सुनाए बिना रह नहीं सकता। जैसे इवन स्टडीज में भी हम देखते हैं कि मान लो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, आपने कोई अरिथमेटिक का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, उसका रिजल्ट राइट आ गया, तो हम कितने खुश हो जाते थे और दूसरे भी सहपाठी को हम कहते थे कि अरे ये तो मुझे बहुत अच्छे से आ गया है, हम उसको भी सिखाना शुरू कर देते थे। उसी प्रकार
यह जो परमात्मा महावाक्य, परमात्मा पढ़ाई को जो डाइजेस्ट कर सकता है, वो तुरंत ही दूसरों को सुनाए बिना रह नहीं सकता। वह दूसरों की सेवा करता है, जिसको आज परमात्मा ने कहा कांटों को फूल बनाने की सेवा। आज दिन तक हम भी तो कांटे थे, हमारे विचार, वाणी और व्यवहार दूसरों को भी चुभने वाले थे। जो परमात्मा ने उसको फूल समान बनाने का तरीका सिखाया, तो हम वह सेवा में लग जाएंगे। तो यह नशा, पुराना संसार, पुराने संस्कार सब कुछ भुला देता है। जब इंसान को नशा चढ़ जाता है तो अपने प्रॉब्लम्स भी भूल जाता है और अपने को बादशाह समझने लगता है। उसी प्रकार यह ईश्वरीय नशा है। कहते हैं सब नशों में श्रेष्ठ नशा है, वह है नारायणी नशा, वह है ईश्वरीय नशा। तो अभी हम नर से श्री नारायण बनने वाले हैं, नारी से श्री लक्ष्मी बनने वाले हैं। भगवान पढ़ाते हैं तो यह जो नशा है वह सारी चिंता, सारी फिक्रात, सारे पुराने संस्कार, संसार सब कुछ भुला देता है और यही नशा विजयी भी बना देता है। तो यह नशा चढ़ा रहे, उसके लिए ज्ञान की बातों को समझना, उसको धारण करना, उसी को डाइजेस्ट करना कहा जाता है। फिर तीसरी बात परमात्मा ने अंडरलाइन कराई कि जिनकी बुद्धि में ज्ञान की बातें रमण करती है, वह एक राम को याद करते हैं, वह राम की ही बात को सुनाते हैं। एक राम को याद करना अर्थात परमात्मा राम को कहते हैं। संसार में 3 राम है, एक आत्मा राम, एक दशरथ पुत्र राम और एक है परमात्मा राम। तो यहाँ बात चल रही है उस परमात्मा राम की और उसी की बातों का चिंतन करेंगे। आज यहाँ तक परमात्मा ने कहा कि दूसरे से भी अगर आप बात करते हो और राम के सिवाय और कोई भी बात आपने कही तो वह पर चिंतन है। एक की बात दूसरे को सुनाना, दूसरे की बात तीसरे को सुनाना, तो उसको आज एक शब्द जो परमात्मा ने कहा वह धूतीपना कहा, अर्थात किसी को दगा देना। आप सभी जानते होंगे कि जब हम किसी भी व्यक्ति का बात करते हैं तो उसके बारे में कुछ भी हम बोलते हैं, तब वो नहीं होता है तब ही चिंतन करते हैं या बोलते हैं, और इसलिए इसको धूतीपना कहा जाता है। क्योंकि किसी व्यक्ति की गैर हाजिरी में उसकी बात करना, यह तो पीठ के पीछे बात करना हुआ, पीठ के पीछे खंजर ठोकना हुआ। ये बहुत ही निंदनीय बात है और यह निंदा का जो कर्म का हिसाब बनता है वो बहुत कड़ा बनता है। इसलिए आज से गांठ मार दे कि कोई भी व्यक्ति जो हाजिर नहीं है उसकी बात मुझे न करनी है न सुननी है, क्योंकि यह परमात्मा का फरमान है कि हमको एक परमात्मा के सिवाय, उसके महावाक्यों के सिवाय और कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि बाकी सारी ही बातें नेगेटिव है। और इसलिए न पर चिंतन करना है और ना ही पीठ पीछे किसी के बात करनी है। तो ये आज मुख्य अटेंशन में भी रखेंगे। चौथी बात जो परमात्मा ने कही वह है परमात्मा से सच्ची प्रीत रखना, तभी तो याद कर सकेंगे। जहाँ दिल का स्नेह नहीं होता वहाँ याद ठहरती भी नहीं है। हम बरसों से भक्ति करते आए, लेकिन भक्ति करते करते एक ही तो फरियाद करते थे कि भगवान की याद स्थायी नहीं रहती, मन एकाग्र नहीं रहता परमात्मा में। क्यों नहीं रहता? क्योंकि उनसे हमारा दिल का प्यार नहीं है, प्रीत नहीं है। जिससे भी प्रीत होती है उसको याद करना तो कितना सहज होता है, सरल होता है।
तो परमात्मा के साथ की हमारी प्रीत वो देह अभिमान को तोड़ने वाली है, क्योंकि परमात्मा स्वयं निराकार है और मैं जो उनसे प्रीत करने वाली हूँ वह शरीर प्रीत नहीं करता, आत्मा प्रीत करती है। तो जिससे देह भान भी टूट जाएगा, विकर्म भी नाश हो जाएंगे। कोई भी कर्म जो होगा वह अच्छा भी होगा, क्योंकि परमात्मा की याद है, तो वो कर्म गलत कैसे हो सकता है। तो आज परमात्मा से दिल की प्रीत निभानी है और दिल से याद करना है। तो यह प्रैक्टिस परमात्मा ने सुनाई। और 5वीं बात अंडरलाइन कराई कि हम आत्माओं का मूल संस्कार मधुरता है, मीठापन है। तो मधुर बनना भी है और दूसरों को मधुर बनाना भी है। कैसे बनाएंगे? हमें कोई लेक्चर नहीं देना है कि मधुर कैसे बन सकते हैं, लेकिन हमें अपने कर्म व्यवहार से उन्हें मधुरता का पाठ पढ़ाना है। जैसे हम सभी अनुभवी हैं, कोई क्रोध करता है, किसी का आवाज तेज हो जाता है, तो नेचुरल दूसरे का आवाज भी तेज हो जाता है, शायद उससे भी तेज हो जाता है। तो ये है ना, किसी ने क्रोध किया और वो क्रोध कंटेजियस बन करके दूसरे में भी हावी हो गया। उसी प्रकार मधुरता का गुण भी होता है। अगर कोई कुछ ऐसा व्यवहार करता है, लेकिन हम अपनी मधुरता को त्याग नहीं करें, मधुरता से व्यवहार करें, मधुरता से बोले, तो यह हमारा जो व्यवहार है वो उसको भी इंस्पायर करेगा। जैसे क्रोध कंटेजियस है, वैसे मधुरता भी कंटेजियस है, और इसलिए हमें मधुर बनना है और अपने व्यवहार से दूसरों को भी बनाना है। तो आज मुख्य ये 5 बातों की प्रैक्टिस करनी है। एक तो काम काज करते, जो मैंने पहले भी सुनाया। आज आप एक छोटी सी डायरी बनाएंगे और ये 5 ही बातों को नोट करेंगे और सारे दिन बार बार रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। तो गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी भूलनी नहीं है। दूसरा जो परमात्मा ने कहा कि जो ज्ञान की बातों को डाइजेस्ट करता है, उसके जीवन में नशा और खुशी प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तीसरा सुनाया कि कोई भी पर चिंतन की बातें, किसी भी व्यक्ति की निंदा हमें नहीं करनी है। हमें अगर सुनाना है तो केवल राम की बातें सुनानी है, उसके महावाक्य सुनाने हैं, ऐसी बातें सुनानी है जो वह भी खुश हो जाए। और चौथी बात, परमात्मा से दिल की प्रीत रखनी है और उसे याद करना है। और 5वीं बात, मधुर बनना है और मधुरता सिखानी है, दूसरों को भी मधुर बनाना है। तो आज इन 5 ही बातों को याद रखते हुए नोट भी करेंगे और दूसरों को मधुर बनाने की प्रेरणा देंगे। तो आओ चलते हैं उस दिव्य अनुभूति की ओर, परमात्मा की उस मीठी याद में। अपने मन को मेरे शब्दों के साथ एकाग्र करेंगे, शांत चित्त होकर बैठेंगे और बुद्धि के नेत्र से मेरी बातों को विजुअलाइज करेंगे। ओम शांति। स्वयं को मस्तिष्क के मध्य में चमकता हुआ एक दिव्य सितारा अनुभव करो। यह प्रकाश का पुंज परमात्मा का स्टूडेंट है, जिसको स्वयं भगवान पढ़ाता हो। वह स्टूडेंट कितना न भाग्यशाली है।
बाकी सब पढ़ाई तो मनुष्य पढ़ाते हैं, वह भी एक जन्म के लिए, परंतु भगवान जो अभी वर्तमान समय मुझ आत्मा को पढ़ा रहे हैं, मनुष्य से देवता बना रहे हैं, नारायण बना रहे हैं, उस नशे में रहना है। स्वयं को विजुअलाइज करो एक दिव्य मूर्ति। मैं आत्मा ही दिव्यता संपन्न देवता थी। अनेक पुनर्जन्म में आते आते वह दिव्यता नष्ट हो गई और हम इंसान बन गए। विजुअलाइज करो कि परमात्मा की दिव्य किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और धीरे धीरे मुझ आत्मा में दिव्यता बढ़ रही है। वह दिव्यता निखर रही है। मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। दिव्य आत्मा का हर शब्द मधुर होता है। हर कर्म दिव्यता संपन्न होता है, देने वाला होता है। तो आज पूरा दिन इसी देवात्मा की स्मृति में, दिव्य आत्मा की स्मृति में स्थित होकर हर कर्म करना है। किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आते अपनी दिव्यता, मधुरता त्याग नहीं करना है, उसी में स्थित रहते कर्म करना है। हमारा यह प्रैक्टिकल जीवन अन्य आत्माओं को भी इंस्पायर करेगा। हमारे सानिध्य में वह आत्माएं भी मधुरता का अनुभव करते मधुर बन जाएगी, दिव्य बन जाएगी। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए